चौटाला परिवार में तकरार बढ़ गई है। महम कांड पर इनेलो जेजेपी आमने सामने हो गए हैं। गहरा गया है विवाद। पारिवारिक कलह अब कानूनी दहलीज तक पहुंच गया है। लीगल नोटिस भेजा है जननायक जनता पार्टी ने अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को। महम कांड की एफआईआर में अजय चौटाला के नाम का दावा करने पर जेजेपी ने कर्ण चौटाला को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। निराधार बताया है इन आरोपों को। अजय चौटाला की पार्टी ने 15 दिन का समय दिया है कर्ण चौटाला को और सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। चौटाला परिवार में एक बार फिर विवाद गहरा गया है, तकरार बढ़ गई है और अब तो पारिवारिक कलह के बाद लड़ाई कानूनी दहलीज तक पहुंच गई है। और जो ताजा वाक्य है वो सियासी नहीं लीगल है और वो ये है कि अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला को लीगल नोटिस भेजा है, मानहानि का नोटिस भेजा है। जेजेपी ने कर्ण चौटाला को, जो सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन भी है। लेकिन ये नोटिस क्यों भेजा गया है मैं वो भी आपको बताता हूं। दरअसल कर्ण चौटाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि अभय चौटाला पर बारी बारी महम कांड की बात होती है। मैं आज बहुत स्पष्ट तौर पर आखिरी बार इस बात का जवाब देना चाहता हूं। आप आरटीआई लगाएं। सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी और सीबीआई ने ही इस बात का स्पष्टीकरण किया था कि अभय सिंह का उसमें कोई रोल नहीं था। फिर आप आरटीआई लगाकर एफआईआर कॉपी मंगाए। एफआईआर में अजय सिंह का नाम था, अभय सिंह का तो नाम ही नहीं था। मैं उनको हिदायत देना चाहता हूं कि बोलने से पहले अपने पिताजी से पूछे, मेरे ताऊ अजय सिंह से पूछे असलियत क्या है, उसके बाद कोई ऐसा बयान दे। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ऐसी बातें बोल दी। अगर हम अपनी पर आ गए, अगर हम बोलने लग गए जिस लेवल पर हम जाना नहीं चाहते। तो ये बयान दिया था कर्ण चौटाला ने एक इंटरव्यू में, जिसको लेकर जननायक जनता पार्टी ने उनको मानहानि का नोटिस भेजा है। और नोटिस में कहा गया है कि हाल ही में कर्ण चौटाला ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि 1990 के महम कांड की एफआईआर में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का नाम था, जबकि ये आरोप निराधार है। इससे जेजेपी और प्रदेश के लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इतना ही नहीं, जेजेपी ने 15 दिन का समय देते हुए माफी की मांग की है और कहा अगर माफी नहीं मांगी 15 दिन में तो अदालती कार्रवाई होगी। जेजेपी ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की छवि को धूमिल करने का प्रयास बताते हुए कर्ण चौटाला को कानूनी नोटिस भेजा है। जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने इनेलो नेता को लीगल नोटिस भेजते हुए आगामी 15 दिनों में इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांगने के साथ इस संबंध में जारी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से हटाने को भी कहा गया है। नोटिस के मुताबिक इनेलो नेता कर्ण चौटाला को कहा गया है कि उन्होंने हालात और तथ्यों से परे हटते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अजय चौटाला का नाम महम कांड की एफआईआर में दर्ज होने समेत जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। और इससे जेजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश के लाखों नागरिकों की भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि प्रदेश का हर आमजन महम कांड की सच्चाई को जानता है। जेजेपी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि उस घटना की जो एफआईआर नंबर 76 तारीख 1/3/1990 धारा 302, 307, 148, 149 आईपीसी थाना महम में दर्ज हुई, उसमें शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में अभय सिंह चौटाला को नामजद करते हुए शिकायत दी थी, जिस पर उपरोक्त मुकदमा नंबर 76/1990 दर्ज हुआ था, जिसमें अभय सिंह चौटाला का नाम था। एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने बताया कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन अजय सिंह चौटाला महम में थे ही नहीं। वो राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र दाता रामगढ़ गए हुए थे। कर्ण चौटाला ने बिना तथ्यों को वेरीफाई किए जेजेपी की छवि को खराब करने के लिए उपरोक्त बयान दिया है। अजय चौटाला की साफ छवि से घबराकर इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने झूठा और बेबुनियाद बयान दिया है, जिसका कोई आधार नहीं है। नोटिस में मांग की गई है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर इनेलो नेता सार्वजनिक तौर पर मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इससे संबंधित वीडियो क्लिप को हटाए, अन्यथा अदालती कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मैं एडवोकेट मनदीप कुमार बिश्नोई जननायक जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी की समाज में अच्छी छवि और सम्मान है। डॉक्टर अजय चौटाला जो पहले सांसद थे अभी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी से दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं 2019 से 2024 तक। कर्ण चौटाला के लिए लिखा गया है कि आप भी इंडियन नेशनल लोकदल में एक ऊंचा पद रखते हैं और आपके पिता अभय सिंह चौटाला उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाल ही में मुझे पता चला कि आपने अलग अलग सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू का वीडियो डाला है। उस वीडियो में आपने गलत बातें कही हैं, जिससे अजय चौटाला की बदनामी हुई है। आपने मेरी पार्टी के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं। इस वीडियो से पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की छवि धूमिल हुई है। दरअसल महम कांड बहुत चर्चित रहा है और 1987 में देवीलाल इस सीट से जीते थे, लेकिन बाद में देवीलाल ने जब दिल्ली की तरफ रुख किया
केंद्र की राजनीति की तरफ और 1989 में वीपी सिंह की सरकार में डिप्टी पीएम बने तो उन्हें हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा था और महम सीट खाली हो गई थी, इसलिए यहाँ पर उपचुनाव होना था। और हालात ऐसे हुए कि इस उपचुनाव में गोलियां चली, हिंसा हुई, कई लोग मारे गए, यहाँ तक कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की भी हत्या हो गई थी। 3 बार तारीख मिली थी महम उपचुनाव के लिए। तो इस कांड में करण चौटाला ने आरोप लगाया कि इसकी एफआईआर में अभय सिंह नहीं अजय सिंह का नाम था, जिस पर जेजेपी ने उनको नोटिस भेज दिया है, जिससे चौटाला परिवार की सियासी कलह अब कानूनी दहलीज तक पहुंच गई है। देखिए, रिश्तेदारों को तो छोड़िए, राजनीति में तो पिता पुत्र को भी अलग अलग लाइन पर चलते हुए देखा गया है। एक ही परिवार की अलग अलग राहें होती देखी गई है। भाई भाई को अलग अलग पार्टी में रहकर पॉलिटिक्स करते हुए देखा गया है। और ऐसा हरियाणा ही नहीं, देश में कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। खैर, आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं, तो बताइएगा महम कांड को लेकर आपका क्या कहना है। नमस्कार।